नमस्कार दोस्तों, ये हमारी बेसिक एक्सेल की 24वीं क्लास है, 24th क्लास है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का क्या यूज होता है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। नॉर्मली आप जैसे रेंज डेटा में डेटा को स्टोर करते हो और टेबल डेटा में डेटा को स्टोर करने के क्या-क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं, क्या-क्या अंतर निकल के आते हैं और क्या-क्या उसके फायदे और नुकसान हैं। टेबल में ही आपको डेटा क्यों स्टोर करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें टेबल डेटा को रीनेम करने का, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करता है आपको क्विक स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्विक स्टाइल्स को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको वापस टेबल डेटा से नॉर्मल रेंज डेटा में कैसे आप ला सकते हो, इसके बेंडेड रोज को आप कैसे यूज कर सकते हो, इन सभी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, अगर आपका कोई भी सुझाव, कोई भी किसी भी चीज में आपको समझने में परेशानी आई हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। निश्चित ही हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका टाइम बच सके इसके लिए मैंने पहले से ही एक डमी डेटाबेस इंटरनेट से आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें कुछ एक सेगमेंट्स हैं जिनके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, किस किस कंट्री में वो सप्लाई किए जाते हैं उसकी डिटेल्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो है उसकी डिटेल्स है, कितनी यूनिट हम लोगों ने उसकी सोल्ड करी है वो यूनिट्स है, पर यूनिट उसका क्या प्राइस है वो इसमें मेंशन है और किस डेट को हमने उस यूनिट को सोल्ड किया था उसकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आई एम श्योर आप लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेटा को जब स्टोर किया जाता है उसे बोला जाता है रेंज डेटा। ठीक है, अब मैं आपको टेबल डेटा की तरफ लेके चलता हूं। मैंने ये डेटा कॉपी किया, मैं नया डेटा इसीलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो के दौरान मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस बता सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल डेटा को क्रिएट कैसे किया जाता है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली इंसर्ट पे जाइए और टेबल पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है आपने। और ये आपसे पूछेगा कि आपका जो पहला रो है क्या उसके अंदर आपके हेडर्स हैं या नहीं है। तो सिंपली हमें चेक करना है क्योंकि हमारे केस में हमारा जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हमारे हेडर्स हैं। क्लिक ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, अब ये जो आपका डेटा था ये आपका टेबल डेटा की फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इस टेबल को रीनेम कैसे करते हैं। टेबल को रीनेम करने के लिए आपने इस टेबल पर क्लिक करना है, डिजाइन में जाना है और यहां पर से जाके आप अपने टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए अपने डेटा का नाम टेबल रेंज ही रखा हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होगा कि आप यहां नीचे कुछ एंट्रीज करते हो। अब मैं आपको सिंपली एक अंतर बताता हूं, एक डिफरेंसेस बताता हूं। सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक एंट्री करी गवर्नमेंट और ये मेक्सिको के लिए मैं डालना चाहता हूं और VTT करके हमारा प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने 1000 क्वांटिटीज हम लोगों ने सोल्ड कर दी है। एक क्वांटिटी का प्राइस 12 था और आज की डेट में मैंने ये क्वांटिटी सोल्ड करी है। अभी आपने देखा ये सारी की सारी इसकी मैपिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। मैपिंग का मतलब इन सभी के अंदर जो एंट्रीज मैंने कर रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड में मैंने इसके बॉर्डर्स लगाए हुए हैं या हो सकता है कुछ मैंने इसमें और भी फॉर्मेटिंग कर रखी हो। वो फॉर्मेटिंग आपको रेंज डेटा में जब आप डेटा को स्टोर करते हो वो फॉर्मेटिंग आपको हर बार करनी पड़ती है। जितने फॉर्मूलेज आपने यहाँ पर लगाए होते हैं बार बार उनको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है और भी बहुत तरह की दिक्कतें आती है। कई बार आपका डेटा आप हटाते हो तो वो फॉर्मूलाज एरर देने शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए एक्सेल ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं टेबल डेटा। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं।
अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके हेडर्स दिख सके, मैं फिलहाल के लिए इसका जो इंटीरियर कलर है, बैक कलर है, थीम कलर है, उसको अभी हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या निकल के आई कि मैं यहां पर मंथ्स मैप करना चाहता हूं। नॉर्मली ये सारे के सारे जो मैं फॉर्मूलेज यहां पर यूज करने वाला हूं, ये जब हम फॉर्मूलेज वाली क्लास में पहुंचेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल शुरू से बताए जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, और अभी के लिए सिर्फ वीडियो के कंटेक्स्ट पे फोकस कीजिए। अभी फिलहाल के लिए मुझे यहां पर मंथ्स चाहिए, तो मैंने देखा, आपने क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी है? मैंने एक फॉर्मूला लगाया, वो ऑटोमेटिकली कट कॉपी पेस्ट होके नीचे तक ड्रैग हो गया। मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूं। मुझे यहां पर ईयर भी मैप करने हैं, तो वापस से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। देखा? और यही चीज अगर आपको नॉर्मल डेटा में करनी होती, रेंज डेटा में करनी होती, ये देखिए, मुझे इसको ड्रैग करना पड़ता, और हर बार ड्रैग करना पड़ता जितनी बार भी मैं इसमें एंट्रीज करता। अब फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूं कि मैंने यहां पर एक नई एंट्री पोस्ट करी, जो पिछली वहां पर एंट्री पोस्ट करी थी वही हम बात करेंगे। देखा आपने, ये जो फॉर्मूले थे ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गए। कंट्री मैक्सिको का है, वीटीटी हमारा प्रोडक्ट है, 1000 क्वांटिटी हमने सोल्ड करी है, और 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम लोगों ने सोल्ड करी है, और यहां पर आज की डेट में मैंने वो सोल्ड करी है। देखा आपने, सारे फॉर्मूले जितनी बार भी आप इसमें एंट्रीज पेस्ट करोगे या एंट्रीज इसमें डालोगे, ये जितने भी कॉलम्स आपने लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। ये इसके फायदे। और आपको मैंने बता दिया रेंज डेटा में और टेबल डेटा में क्या अंतर होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आपको बेनिफिट पता चल गया होगा कि आपको नॉर्मल डेटा में आपको अपना डेटा स्टोर करके रखना है या टेबल डेटा में। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अंदर से समझते हैं। आगे इसमें आप स्लाइसर भी यूज कर सकते हो। स्लाइसर का थोड़ा सा यूज मैं अभी आपको फिलहाल के लिए यहां पर बता देता हूं। स्लाइसर आपके डैशबोर्ड मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। स्लाइसर पे आप जाइए, आपको किस कॉलम से रिलेटेड स्लाइसर बनाना है। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट पे स्लाइसर लगाना चाहता हूं, यहां पे ओके कीजिए। यहां पर आपका एक प्रोडक्ट से रिलेटेड स्लाइसर बन के आ गया। ये नॉर्मल डेटा में या रेंज डेटा में जब आप स्लाइसर बनाते तो आपको उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हमें ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब स्लाइसर करता क्या है? स्लाइसर, जैसे ही आप सपोज करो मैं वीटीटी प्रोडक्ट को फिल्टर मारना चाहता हूं, अब आपको यहां पर जाके फिल्टर मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ गया। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। अपने डेटा को आज से ही टेबल की फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हम स्लाइसर वगैरह नहीं जान रहे हैं, अभी हम सिर्फ टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी हम इसी की क्लास पे फोकस करते हैं। आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया इसको स्लाइसर में भी यूज की जाती है कि आपका जो डेटा है, अब आपको एक चीज हर बार परेशान करती रहेगी कि जो आपका टेबल डेटा है, उसके अंदर हर बार ये फिल्टर वाला ऑप्शन दिखता रहेगा। ठीक है, इसको कैसे हटाया जाता है? इसके लिए सिंपली आपने डिजाइन पे आना है, टेबल पे पहले क्रिएट क्लिक करना है आपने, फिर डिजाइन वाले टैब पे आना है, और फिल्टर बटन को अनचेक कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे, इसके बाद जो आपका डेटा है उसमें से फिल्टर का बटन हट जाएगा। आप चाहो तो इसको वापस यहां से यहां जाके लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें जरूरत नहीं है तो हम हटा रहे हैं इसको। इसके बाद अब नॉर्मल डेटा में आप क्या करते हो, यहां पर जैसे अब मैंने आपको बताया था बेंडेड रोज और बेंडेड कॉलम्स का, मैं आपको बताऊंगा यूज, बताया था ना। अब देखिए, सपोज कीजिए बेंडेड रोज का मतलब क्या होता है कि आपके ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट मतलब एक रो में आपका व्हाइट कलर दिखेगा, चाहे जो भी आपने कलर डिसाइड कर रखा होगा यहाँ स्टाइल से। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका एक कलर दिखेगा, सेकंड टाइम आपका दूसरा कलर दिखाई देगा। ठीक है,
और इसको हटाना कैसे होता है, सिंपली बैंडेड रोज को अनचेक कर दीजिए, इसी तरह से बैंडेड कॉलम्स को अनचेक कर दीजिए। आपका जैसे नॉर्मल एक्सेल रेंज डेटा में आपका डेटा दिखाई देता है, सेम उसी टाइप से आपका डेटा दिखाने लग जाएगा। अगर कभी कभार ऐसी आपको जरूरत पड़े कि आपको हेडर्स भी नहीं दिखाने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर जाके इस डेटा को अनचेक कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वापस से अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है, हमें ये डेटा चाहिए हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें टेबल्स में जो कई बार आपको क्या होता है, ये डेटा था आपका जो रेंज डेटा है, इसमें आपको हर बार इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन टेबल डेटा में एक्सेल ने क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहां से डायरेक्टली जो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं उनको पिक कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखा आपने, क्योंकि अभी हमने बैंडेड रोज और कॉलम्स को हटाया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं अनेबल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पे चेक किया, ये देखिए पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आपकी चेंज हो गई। ये ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स हैं आपके। आपको अगर जल्दी से कोई डेटा प्रिपेयर करना है तो आप डायरेक्टली यहां से इसको बना सकते हो। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जहां मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कीज। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो क्योंकि हम टेबल से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो आपको मैं बताता हूं ये टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट तरीका। कुछ नहीं करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी प्रेस करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा था वो टेबल की फॉर्म में चेंज हो चुका होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक रेंज डेटा है या टेबल डेटा है, मैं आपको उसका भी फर्क बता देता हूं। जब नॉर्मल डेटा होता है या रेंज डेटा होता है, यहां पर आपको डिजाइन का टैब नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप टेबल डेटा के उसमें आओगे, आपको यहां पर एक रेंज टेबल या फिर टेबल टूल्स का एक अलग से टैब बना हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर आप उसके फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।